बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 योग एवं जीवन शैली के भाग 3 अस्थमा व पीठ दर्द के लिए आसनों के संदर्भ में। देखिए, अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं से संबंधित है। इसमें श्वास नली के अंदर सूजन आ जाती है। किसी भी चीज़ को जिनसे हमारा शरीर या हमारी श्वास नलिकाएं संकुचन होती हैं, फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है, उनसे संपर्क में आने से हमारे श्वास नलिका में दिक्कत आती है। जैसे वायु प्रदूषण, धूल, आनुवंशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा के बाल, पंख इत्यादि ये प्रमुख कारण हैं। इसमें खांसी का दौरा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, बेचैनी होती है, सीने में जकड़न, थकावट, हाथों पैरों कंधों में पीठ दर्द का होना अस्थमा के ये प्रमुख लक्षण हैं। इसके अंतर्गत दिखाए गए आसन किए जाते हैं, जैसे सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्यासन। सबसे पहले हम बात करेंगे गौमुखासन के बारे में। तो गौमुखासन की स्थिति आपके सामने है कि गौमुखासन में हम ठीक प्रकार से बैठ जाएं। बाएं पैर की या दाहिने पैर की एड़ी को हम नितंब के पास लगाएं, दाहिने पांव की एड़ी को। दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर से लेते हुए हम इस प्रकार से रखें बाएं पांव को कि दाहिने पांव के घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। जो पांव ऊपर है, ध्यान देंगे इस बात पर कि वही हाथ हमारा ऊपर की ओर से आना चाहिए। इसको ले जाकर पीछे से, पीठ के पीछे से ले जाएं, कानों से सटा दें। अब दाहिने हाथ को पीठ के पीछे से ले जाके दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करें। इसके लाभ हैं, अस्थमा के बचाव के लिए उपयोगी है, वजन को कम करता है, शरीर को सुडौल, लचीला और आकर्षक बनाता है। गौमुखासन के विपरीत संकेत हैं। कंधे जाम हो जाएं तो इस आसन को ना करें। कंधे, घुटने, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप में हो तो इस आसन को ना करें। आ जाएंगे वापस। साइटिका होने पर इस आसन को ना करें। इसी आसन को दूसरी ओर से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात अब हम करेंगे पर्वतासन। पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। इस आसन को गर्भावस्था में भी नहीं करना चाहिए, कंधे का दर्द हो तब भी नहीं करना चाहिए। अब पर्वतासन, इस आसन को करते समय मनुष्य की आकृति पर्वत के समान हो जाती है। अपने आसन पर बैठ जाएं। लंबी श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। आपके हाथ सिर के ऊपर हों और हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ जाएं। लाभ, अस्थमा की बीमारी में बहुत लाभदायक है। रक्त साफ होता है, सीना चौड़ा होता है, कंधों को मजबूती देता है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। इसे कब ना करें? यदि एड़ी में चोट हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। रीढ़ की हड्डी में चोट हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इसके पश्चात करेंगे हम मत्स्यासन। पर्वतासन स्थिति बनाएं। पर्वतासन और गौमुखासन में एक चीज का हम ध्यान देंगे कि आसन करते समय हम हमेशा चरम स्थिति में जाने का प्रयास करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। मत्स्यासन के लिए वज्रासन में बैठें या पद्मासन में बैठें, किसी में भी हम बैठ सकते हैं। दोनों हाथों के सहारे गर्दन को मोड़ते हुए धीरे धीरे माथे को जमीन पे लगाएंगे। सबसे पहले कोहनियाँ ले जाएंगे पीछे की तरफ, कोहनियाँ को लगाएंगे, आसन पर मोड़ेंगे, सिर को लगाएंगे। अब धीरे धीरे माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पेट के भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे। लाभ, यह आसन दमे के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। शुद्ध रक्त का निर्माण और संचार करता है, मधुमेह तथा पेट के रोग दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, खांसी दूर होती है, चेहरे और त्वचा को आकर्षक बनाता है। कब नहीं करना चाहिए इसे? किसी भी प्रकार के गर्दन दर्द में श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस। गर्भावस्था में, माइग्रेन में, स्कॉन्डोलोसिस में, कमर दर्द में, उच्च रक्तचाप में। अब बैठेंगे सुखासन की स्थिति में। सुखासन, पद्मासन अगर नहीं लगता है तो हमें सुखासन की स्थिति में बैठना होता है। दोनों पांव आमने सामने रखें, आलती पालती मारकर बैठ जाएं।
पिंडलियाँ दबी होनी चाहिए, बस दाएं पाँव से बाएं पाँव की और की पिंडलियाँ दबी हों। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हों या अंजलि मुद्रा में हों। ज्ञान मुद्रा आपको पता है कि अंगूठा और आपकी जो पहली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इन दोनों के जो पोर हैं वो आपस में मिल जाने चाहिए। आंखें हर आसन में कोमलता से बंद रहेंगी। लाभ, यह आसन बहुत देर तक ध्यान, अध्ययन आदि के समय उपयोग में लाया जा सकता है। कमर सीधी कर बैठने में पैरों में शक्ति बढ़ती है, दर्द दूर होता है। योगाभ्यासी अन्य आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन को कर सकते हैं। सावधानियाँ, रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट हो तो अधिक समय तक ना बैठें। अब करेंगे चक्रासन। आसन पर लेट जाएं। इसे अगर सुखासन को घुटने में दर्द हो तब भी नहीं करना चाहिए। चक्रासन की स्थिति, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों पाँवों के मोड़कर नितंबों के साथ अधिक से अधिक लगा दें। दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के पीछे ले जाएं। हाथों के पंजे अंदर की ओर मोड़ें। हाथों और पैरों के ऊपर पूरे शरीर को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाना प्रारंभ करें, धीरे धीरे। ध्यान रहे कि हाथ और पैरों में आधे फुट का अंतर रहे। सिर दोनों और हाथों के बीच में रहे, सिर दोनों हाथों के बीच में रहे। शरीर को ऊपर की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दे जिससे कि चक्रासन बन जाए। जब ना रुका जाए तो श्वास भरते हुए आना है। मैं इसके लाभ बता रहा हूँ। पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है जिससे रक्त संचार, मांसपेशियाँ व हड्डियाँ में लचीलापन आता है, कमर दर्द दूर करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी होती है, इससे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। सावधानियाँ, पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। इसको खड़े होकर भी किया जा सकता है, इसको खड़े होकर भी किया जा सकता है। अब हम करेंगे हमारा जो एक आसन और रह गया है पीठ दर्द के लिए, पीठ दर्द के आसन। पीठ दर्द के आसन में हम सबसे पहले करेंगे पीठ दर्द। एक वैश्विक समस्या है। आपने घरों में देखा होगा, माताओं को, बहनों को काम करते समय पीठ दर्द की समस्या परिवार के अंदर रहती है या समाज के अंदर आपने देखा होगा। तो पीठ दर्द हमारी जीवन शैली से संबंधित एक बहुत विकट समस्या है जो हमारे इनएक्टिव होने के कारण हम कुछ कार्य हम अपने लिए, शरीर के लिए समय नहीं देते हैं, तो हमारी मांसपेशियां जो हैं कार्यरत नहीं होती हैं। इसके कारण पीठ दर्द की संभावना ज़्यादा रहती है। विश्व में पीठ दर्द एक बहुत सामान्य समस्या हो गई है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी बुरी आदतें होना, अधिक भार होना, शारीरिक क्रियाओं या व्यायाम का अभाव, हमारे अंदर लचक की कमी, पीठ पर अधिक दबाव होना आदि हो सकता है। तो हम कौन कौन से आसन करें कि पीठ दर्द से हम बच सकें? ताड़ासन, शलभासन, भुजंगासन, वक्रासन। और वक्रासन अभी हम आपके सामने करेंगे। अर्धमशीन्द्रासन। तो वक्रासन के लिए अपने आसन पर हमें बैठना है। इस आसन में रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, इसलिए इसका नाम वक्र रखा हुआ है। तो वक्रासन, अपने आसन पर ठीक से बैठ जाएं। दोनों पैर सामने की ओर सीधे रखें, दोनों पैरों को फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। बाएं पाँव को घुटने से मोड़कर इसको उठाकर दाएं घुटने के बगल में रख दें। रीढ़ सीधी रहे, श्वास छोड़ते हुए कमर को बाईं ओर मुड़ें। दोनों हाथों को पीछे से लाते हुए, बहुत ही सुंदर आसन है ये है। अब हाथ आपने देख ही लिए हैं। पैर को बिल्कुल सीधा रखना है, पंजे तने हुए रहेंगे, पेट पर दबाव बनेगा। ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है क्योंकि पेट पर दबाव बनता है, सारे अंदर के अवयव जो हैं प्रभावित होते हैं। इसी आसन को हम दूसरे पाँव और हाथ से भी करते हैं। पीछे की ओर देखते हैं, आंखें कोमलता से बंद रहती हैं। लाभ, यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पीठ की ऐंठन को कम करता है, रीढ़ को चोट से बचाता है, पीठ दर्द से छुड़ा देता है। अब आप अपने आसन पर लेट जाएंगे। हम करेंगे शलभ आसन। देखिए, शलभ आसन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि शलभ का अर्थ होता है टिड्डी, संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। पेट के बल आ जाएंगे, ठोडी आसन पे रखेंगे। तो अंत में इसका जो आसन करने के बाद ये टिड्डी जैसा शरीर हो जाता है, इसलिए इसे
शलभ आसन कहते हैं। पेट के बल लेट जाएं, अपने हथेलियों को जांघों के नीचे रखें, एड़ियों को आपस में जोड़कर रखें, सांस लेते हुए अपने पैरों को यथासंभव। अब देखिए, सबसे पहले आप हाथों की पोजीशन जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि हाथों की पोजीशन जो है, ये देखिए, हाथों को आसन की तरफ रखना है। हम लोग जब, मैंने देखा है, हाँ, लोग आसन करते हैं तो अपने हाथों की हथेलियों को जंघाओं के साथ रखते हैं। हाथों की हथेलियों को आसन के साथ रखना है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिना पांव आकाश की ओर उठाएं, थोड़ी आसन पर रहेगी, कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे। आप इसका अभ्यास करते समय लंबा रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको स्थिति दिखानी है। इसी स्थिति को बाईं ओर से करें, श्वास भरते हुए आकाश की ओर आ जाएंगे, पाँव, घुटने, पंजे एकदम सीधे रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को करेंगे दोनों पाँव से, दोनों पाँव को श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। इस आसन से पीठ दर्द में बहुत लाभ होता है, लचीलापन बढ़ता है, वजन कम करता है, साइटिका को भी ठीक करने में इसकी अहम भूमिका होती है। इसे कम से कम 5 बार दोहराएं। इस आसन को कम से कम हम 5 बार दोहराएं। हर एक आसन को बार बार करने से हमें लाभ होता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे जीवन शैली संबंधित रोगों में उनके आसनों का मिलान करेंगे। ये विविध प्रश्न हैं यहाँ पर, जैसे मधुमेह के लिए कौन सा आसन करना है, मोटापे के लिए कौन सा, अस्थमा के लिए कौन सा, उच्च रक्तचाप के लिए कौन सा। दूसरा है इसी प्रकार से कि हमें उनके साथ कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप वसा का जमना होता है, अस्थमा के कारण हमारी श्वास नली प्रभावित होती है, तो ये हमें देखना है। उच्च रक्तचाप होता है, मोटापा जो है वसा के जमने से होता है। तो जीवन शैली संबंधित रोगों का चुनाव करें। इस प्रकार के प्रश्न आपके CBSE में पूछे जा सकते हैं। जीवन शैली संबंधित रोगों को सूचीबद्ध कीजिए, वज्रासन और वक्रासन की विधि लिखिए। हमने तीनों प्रकार के आसनों का, जितने भी आसन हैं हर जीवन शैली संबंधित बीमारी के, इन तीनों वीडियोस में इनको पूरी तरह से कवर कर लिया है। किसी आसन को यदि हमने पहले वीडियो में लिया है तो उसको तीसरे में नहीं लिया है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो उसको आपको लिखने में आसानी होगी। तो ये प्रश्न आपके सामने हैं, इनको आप ठीक से देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ये 5वां प्रश्न है, इसमें लिखा है 2.5 × 2.5 = 5, 2.5 + 2.5 = 5। तो ये क्यों लिखा है कि 2.5 नंबर का है। आज के युग में मधुमेह व मोटापा जीवन शैली रोगों में सबसे सामान्य है। इन दोनों रोगों के लिए किसी भी एक आसन की विधि, लाभ व विपरीत संकेत लिखिए। तो आसन की विधि बड़ा होता है तो ये 2.5 नंबर का है, लाभ व विपरीत संकेत को दोनों को मिला के 2.5 नंबर, तो ये 5 नंबर का प्रश्न बनता है। अब जैसे छठा प्रश्न है, जीवन शैली संबंधित रोगों से बचाव में आसन की अपनी भूमिका है, पुष्टि कीजिए। आसनों का अभ्यास करने से उच्च रक्तचाप व पीठ दर्द को किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो ये इसको डिवाइड किया गया है 1 + 2 + 2 में। तो आपको समझना है कि किस प्रकार से प्रश्नों को डिवाइड किया जाता है। आज का वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर के साथ हम आपके साथ आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न, किसी भी प्रकार का पूरे चैप्टर के अंदर समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस कठिन समस्या में हम सीधे क्लास नहीं ले सकते हैं। तो एक यही माध्यम है जिससे हम सारे बच्चों को अपनी कक्षा में इन्वॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।